इसलिए आचार्य प्रवर ने कहा कि रे साधक, तूने बहुत पुरुषार्थ कर लिया। नारी की उत्कृष्ट पर्याय को धारण करना पंचम काल में अत्यंत दुरूह है, बहुत कठिन है। और वो भी उम्र केवल आपकी 20 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष की उम्र में आपने ये निर्णय लिया था। इस श्वेत शाटिका को, सारे रंगीन वस्त्रों को हटा करके स्वीकार किया था। इतना तप, इतनी साधना, इतना त्याग, इतना कष्ट आपने सहन किया। उसके बाद आज जब नारी की कृत्य अवस्था को प्राप्त कर लिया, हे नारियों, आप भी इनकी तरह अपने परिणामों को, गृह बंधन को तोड़ने का मन बनाओ और विचार ये करो, हमने जो गृह बंधन को तोड़ा है, स्वबंधन को स्वीकार किया है, ये स्वबंधन भी मैं अपनी योग्य प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से छिन्न भिन्न कर सकूं और अपने आत्म रमण में इतनी निष्णात हो जाऊं, चाहे मुझे कोई झंझावात वायु हिलाती रहे, चाहे मेरी उस स्थिर ध्यान मुद्रा को देख करके एक मृग अपनी खुजलाहट को दूर करता रहे, ठूठ समझ करके, पाषाण समझ करके, फिर भी मैं किंचित भी चलायमान न हो पाऊं। जब इतनी स्थिरता परिणामों की बन जाएगी तो सच मानना वही दिन तो हमारे लिए इस नारी पर्याय की सफलता का एक दिन होगा कि मैंने अपनी नारी पर्याय में अपने दम पर अपने मन की लगाम को अपने हाथ में पकड़कर उसको इत्र यत्र तत्र न जाने दिया। मन ने तो बहुत कहा था कि एक बार फोन कर लो, लेकिन कैसे करूं? ध्यान रखना रे मन, ये अब मेरा स्वभाव नहीं है। तू तो चंचल है, तू मेरे एकत्व विभावी आत्म परिणामों को शिथिल करना चाहता है, लेकिन तेरी लगाम मेरे हाथों में है, उसे मैं ढीला नहीं छोड़ूंगी। अगर छोड़ती हूँ तो फिर मेरा अभ्यास कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ज्ञान का अभ्यास ही तो निरंतर कर्म क्षय का एक कारण है। ज्ञानाभ्यास के विहीन आत्मा स्व और तत्व के पदार्थों का अन्वेषण करने में सफल नहीं हो पाता है। उन तत्वों को जब जान नहीं पाता तो उसका फिर ध्यान किसका करे? चाहे पदस्थ ध्यान हो, चाहे पिंडस्थ ध्यान हो, चाहे रूपातीत ध्यान हो, कोई भी ध्यान हो, इस पदस्थ रूपस्थ ध्यानों के माध्यम से इस चेतन, इस देह पिंड को पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से जब तक मैं एकाग्र नहीं करूँगा तब तक रूपातीत ध्यान की ओर बढ़ नहीं सकता हूँ, जिसमें रूप का भी अतीतपना हो गया, जिसमें रूप भी अब खत्म हो गया। जब रूप का अतीतपना हो जाता है तो बचेगा क्या? सिर्फ शुद्ध आत्म प्रदेशों के, उसी की तो सिद्धि करनी है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक मोक्ष, यानी कि जो सिद्धालय है तनुबात वलय का अंतिम स्थान, वहाँ से ये सिर स्पर्श होता है, उस स्थिति को ये आत्मा कभी प्राप्त नहीं होगा। उस स्थिति की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञानाभ्यास के माध्यम से स्वपर की पहचान करनी होगी। स्वपर की पहचान के बिना ध्यान संभव नहीं होगा और बिना ध्यान के चित्त की एकाग्रता कभी संभव नहीं है और बिना ध्यान के चित्त की एकाग्रता के सुंदर चरित्र का निर्माण कभी नहीं हो सकता। और जिसके सुंदर चरित्र का निर्माण नहीं है वो उसके चित्र बिल्कुल व्यर्थ हैं। वो चित्र
चित्त की शुभ्रता का कारण नहीं बन सकते हैं, और बिना चित्त की शुभ्रता के कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कहा है, नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति क्रोध समो बन्नी, नास्ति ज्ञान समम सुखम। आचार्य ने कहा है, काम के समान कोई दूसरी व्याधि नहीं है, मोह के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है, और क्रोध के समान कोई दूसरी अग्नि नहीं हो सकती है। तो जब काम जैसा महान भयंकर रोग को आपने जीता है, मोह रूपी शत्रु को जीतने का अभ्यास चल रहा है, और क्रोध रूपी अग्नि को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अनंत अनंत जन्मों की संतति की ये श्रृंखला अभ्यास से टूटेगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। ध्यान रखना। तो नास्ति ज्ञान समम सुखम, जब इतना अभ्यास हो चुकेगा तो ज्ञान का जो पराग है, ज्ञान का जो प्रकाश है, उसके उत्पन्न होने के बाद दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो ज्ञान की बराबरी कर सके। इसलिए ज्ञान के समान जब अन्य कुछ भी सुख नहीं है, तो हे भव्यात्मन, गुरु या शिक्षक जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें स्वर और व्यंजन का शुभारंभ कराया, वो हमारे विद्या के गुरु आज भी मौजूद हैं। हमें आज भी उन्हें श्रद्धा से नमन करना चाहिए कि यदि वो मुझे ये 12 खड़ी की शिक्षा न देते तो क्या मैं द्वार पर खड़ी हो पाती? 12 खड़ी की शिक्षा ने तुम्हें उन 12 अनुपेक्षाओं से निष्णात करके शिव द्वार पर खड़ा करने का मानो संकल्प ही ले लिया है। ऐसे शिक्षक के सामने अपमानित और नीच हमें बनना भी पड़े। ग्रंथकार कहते हैं कि यदि ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षक या गुरु के सम्मुख इस आत्मा को यदि अपमानित भी होना पड़े, नीचा भी देखना पड़े, तो भी जो भिक्षुक है, भिक्षुक माने जो भिक्षा का इच्छुक है, जो शिक्षा को लेने का इच्छुक है, ऐसा शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी जैसे भिक्षुक धनवान के सामने भिक्षा की इच्छा से कटोरा आगे कर देता है, न शर्म होती है, न लज्जा होती है, न तिरस्कार का भय होता है, ठीक उसी प्रकार एक शिष्य को, एक शिक्षार्थी को, एक विद्यार्थी को गुरु के सम्मुख शिष्य और शिक्षक के सम्मुख यदि डांट भी देता है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि आप बुरा मान जाओगे तो ध्यान रखना, आप शिक्षक के सामने अब शिष्य नहीं कहलाओगे, गुरु के सामने तुम शिष्य नहीं कहलाओगे, क्योंकि वो मनुष्य अधम होते हैं जो ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, ज्ञान देने वाले के प्रति विद्रोह का भाव रखते हैं, तिरस्कार का भाव रखते हैं। याद होगा शायद आपको, जो सुकुमाल का जीव जब मरुदेव की पर्याय में था, उस समय उस मरुदेव की पर्याय में पिता ने कहा कि बेटा
शिक्षा को ग्रहण करो, क्योंकि पिता पारगामी था सारी विद्याओं का, क्योंकि वो राज्य का पुरोहित था। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, पढ़ाई बहुत आवश्यक है, ज्ञान को ग्रहण करो। यदि ज्ञान को ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। कहा है कि पिता की शिक्षा को, पिता की, गुरु की बातों को जब एक शिष्य अपना अपमान समझने लगे, एक पुत्र अपना तिरस्कार समझने लगे, तो समझना उस परिवार में, उस धर्म में, उस समाज में अब कलयुग का जन्म हो चुका है। महान भावों, मरुभूति का जीव अपने उस परिवार में अपने पिता के साथ और अपने एक और भाई के साथ, यानी कि उस शासन में जब राजा अतिबल का राज्य चल रहा था, उसके सोम शर्मा नाम के पुरोहित और उसके 2 पुत्र, इन 2 पुत्रों से जब अग्निभूत और मरुभूति, इन दोनों पुत्रों से पिता ने कहा कि बेटा आप पढ़ाई कर लो, शास्त्र का अभ्यास जीवन में बहुत आवश्यक है, शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। लेकिन एक कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब तेरे इस जीव का कल्याण अभी नहीं होना तो तुझे गुरु की बातें, पिता की बातें रुचिकर नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि बेटा, संसार रूपी वृक्षों को उखाड़ने के लिए वो ज्ञान का अध्ययन, वो ज्ञान का अभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास मत्स्य हस्ती के समान है, उन्मत्त हाथी के समान है। जड़ता रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए तेजस्वी प्रचंड सूर्य के समान है, और समस्त शास्त्रों को प्रकाशित करने के लिए पूरे विश्व को, दुनिया को, संसार को प्रकाशित करने के लिए जो दूसरा अद्वितीय नेत्र है। ऐसे इंद्रिय रूपी हरिणों को बांधने के लिए जो उत्तम जालों का समूह है। शास्त्रों का नहीं पढ़ने वाला चक्षुयुत होने पर भी अंधा होता है। इस प्रकार समझाने पर भी पुत्रों पर जब कोई असर नहीं पड़ा, वरन पिता के संबोधन से उनको भला बुरा कहा, पिता को बुरा लगा। पिता ने कहा कि कैसा है ये मेरा पुत्र का ज्ञान और विचार, इतना अच्छे से समझाया फिर भी इनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने विचार किया, प्रायो मूर्खस्य कोपाय सन्मार्गस्योपदेशकम् निर्लूननासिकस्यैव विशुद्धादर्शदर्शिनम्। निर्लूनन यानी कि जिसकी नाक नहीं है, कटे नाक का जो व्यक्ति है, उस नकटे को यदि विशुद्ध आदर्श यानी कि दर्पण दिखाया जाए तो क्या फायदा है। इसी तरह मूर्ख के लिए सन्मार्ग का उपदेश निरुपयोगी है। कोई उपदेश का कोई उपयोग, कोई मायने नहीं है। वो चिंता कर कर के पिता मृत्यु का वर्ण कर लेता है। क्योंकि पुरोहित की सीट पर था तो राजा ने उनके दोनों पुत्रों को पुरोहित की जगह पर रख लिया। अनायास राजा ने प्रश्न किया कि भाई आप बताइए स्मृति का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जो पढ़ा नहीं है वो गढ़ क्या सकता है।
वो क्या उत्तर देगा? कोई स्मृति का बहुत भारी अर्थ नहीं था। जो स्मरण किया जाए उसे स्मृति कहते हैं। बता सकते थे, लेकिन जिन्होंने कभी पुस्तक को उठाया ही ना हो। ध्यान रखना, कोई आपसे ही पूछे पाप किसे कहते हैं, तो ये कहेंगे कि अपन ने पढ़ा नहीं है। जो इस आत्मा की पुण्य से रक्षा करे, जो इस आत्मा को पुण्य में की ओर ना बढ़ने दे, उसे पाप कहते हैं। आप सहजता से ये उत्तर देंगे। उस पुरोहित पुत्रों से पूछा गया कि स्मृति किसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं आता। राजा का क्रोध भड़क जाता है और राजा उन पुरोहित पुत्रों को अपने राज दरबार से उस पद से निष्कासित कर देते हैं। जब निष्कासित किया तो माँ उनका पक्ष लेकर के पहुँची और कहा कि हे अन्नदाता, आपने मेरे दोनों पुत्रों को आजीविका रहित कर दिया, इसका कारण क्या है? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, तू दुखी मत हो। तेरे ये पुत्र निरक्षरी हैं, ये मूर्खों के सरताज हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। और जब मेरी सभा के भीतर जहाँ विद्वान बैठे हों, वहाँ पर ये मूर्ख शिरोमणि शोभा को प्राप्त नहीं होते। विद्वानों की मंडली में मूर्ख मनुष्य कभी शोभित नहीं होता। सो ठीक ही कहा, जैसे हंसों की पंक्ति में कौआ कभी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। पत्नी ने जब सुना तो दुखी होती है और दुखी होने के बाद अपने ब्राह्मण पुत्रों को बुलाकर कहती है कि हे मेरे हृदय के अंशी पुत्रों, तुमने मेरा जीवन मरण तुल्य कर दिया। तुमने मेरे यौवन रूपी वन को काटने में कुठार रूप पुत्र की पर्याय को प्राप्त किया है। तुम तो उसी समय मर जाते जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे पिता कह कह के चले गए, लेकिन तुमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। मर जाओ, हट जाओ, लेकिन मेरी आंखों के सामने मत रहो। पिता ने जितना यश कमाया, तुमने उतना यहाँ पर अपने पिता का अपयश कर दिया। राजसभा से तुम्हें निष्कासित कर दिया गया। शर्म करो, लज्जा से डूब मरो। तुम जैसे पुत्रों का मैं मुख नहीं देखना चाहती हूँ।